मोदी चौंकाते नहीं हैं बल्कि धमाका करते हैं। ऐसी स्थिति ला देते हैं कि सबके पर खच्चे उड़ जाते हैं। सब किम कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचने लगते हैं कि माई बाप अब क्या करने वाले हैं आप। तो भाइयों बहनों, मोदी जी ने संसद का सत्र बुलाया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। संसद का ये विशेष सत्र होगा। इसमें क्या होगा किसी को पता नहीं। कोई कह रहा है कि एक देश एक चुनाव बिल लाने वाले हैं, कोई कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आने वाला है, तो कोई कह रहा है कि महत्वपूर्ण कोई बिल तो आएगा ही। लेकिन G20 के ठीक 8 दिन बाद क्यों हो रहा है? शीतकालीन सत्र आने वाला था, उसका इंतज़ार कर लेते, अभी क्यों कर रहे हैं? नई संसद का तो उद्घाटन हो चुका है, फिर नई संसद में ये क्या होने वाला है? तरह तरह की चीज़ें। वैसे नई संसद में ऑफिशियली काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू अगर करना है तो कोई धमाकेदार काम तो होना चाहिए। संभवतः मोदी जी के मन में ये चल रहा हो। तो इतना तो तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस विशेष सत्र में। सोशल मीडिया पे कमेंटर्स, ट्रोलर्स कहने लगे, सब सक्रिय हो गए हैं, कह रहे हैं कि 9वां महीना लगा है, साल का कुछ होना ज़रूर है। साल को जब 9वां महीना लग गया है तो कुछ तो डिलीवरी होगी, और इस बार डिलीवरी बड़ी होगी। किसी ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल आता है तो इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, नियमों को बदलना होगा, और ये अभी इस समय इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल होगा। तो किसी ने कहा कि इलेक्शन जो है वो भ्रष्टाचार का रूट कॉज है। अगर एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो तो देश के हज़ारों करोड़ रुपए बच सकते हैं। हर कुछ दिन में चुनाव की लाइन में लगने से कम निजात तो मिलेगी। हालांकि राहुल गांधी जी कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं और घबरा कर ऐसा काम कर रहे हैं। हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं तो बीजेपी घबरा जा रही है। उधर अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि हमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, हमसे तो कुछ कहा ही नहीं। नॉर्मली बुलेटिन आता है, सर्वदलीय मीटिंग होती है, अचानक कौन सी इमरजेंसी खड़ी हो गई कि सत्र बुलाने की ज़रूरत पड़ी है। अमृत काल में ये गरल काल चल रहा है। गरल काल, ये उनका कहना है अधीर रंजन जी का। वो कह रहे हैं गरल काल। गरल जिनको मतलब नहीं पता उनको बता दें कि गरल मतलब होता है विष, जो सांप के गले में होता है उसको गरल कहते हैं। उधर कांग्रेस छोड़कर इस समय उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में मौजूद प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही हैं ये चुपचाप फैसला ले लिए, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, ऐसे में स्पेशल सत्र बुला रहे हैं तो ये एंटी हिंदू काम है। ये तारीख यही क्यों, यही महीना क्यों, किस आधार पर निर्णय लिया गया, हमको बताया ही नहीं, वगैरह वगैरह ऐसा बोलने लगी। वैसे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये भी आ सकता है। इस पे तो सरकार का होमवर्क हो रखा है। ज़्यादा संभावना वैसे यूसीसी लाने की लगती है। यूसीसी पर सभी तरह के विचार कर लिए गए हैं, जनता से भी राय ली जा चुकी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार तो इसे लागू करने ही वाली है। पूरी बीजेपी यूसीसी पर मुखर दिखती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी लंबे समय से यूसीसी और एक देश एक चुनाव की वकालत करते रहे हैं, यानी दोनों बिल भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वैसे कुछ महीने बाद ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सरकार आचार संहिता लगने से पहले कोई बड़ा काम करना चाहती है, यानी ऐसा काम जिसका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है? वैसे कुछ दिन से विपक्ष की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी की ओर से ये दावा किया गया था कि दिसंबर में ही सरकार लोकसभा चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार जी भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोल रहे, लेकिन इधर उधर बाइट में, साइड में ये दिया जा रहा है यही तर्क। कुछ राज्यों में वैसे जो विधानसभा चुनाव है उसके आसपास चुनाव हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसा नीतीश जी बोलते दिखे। हालांकि सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता ऐसी बातों को नकारते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं बता सकते, जो भी चीज़ चल रही हैं आपके सामने आ जाएगा। चुनाव के लिए विशेष सत्र की ज़रूरत क्यों हुई और किसके लिए हुई, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले सरकार कर सकती है जिसका चुनावी असर ज़रूर पड़ सकता है, इस बार नहीं तो अगली बार। और ये भी हो सकता है कि मोदी जी बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और इस विशेष सत्र में कोई बड़ा फैसला हो और वो माइलस्टोन हो।